डिस्ट्रिक्ट से दो दो एसडीएम जो है प्रमोट होकर के आ रहे हैं, तो इसे क्या मानती हैं आप? सर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर एस्पिरेंट या फिर उनका खुद का डिज़ायर है, एंड एट द सेम टाइम जब आप एक आईएएस बनते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट होगा एट द ग्राउंड लेवल वो ज़्यादा अच्छे से होगा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे पापा हैं मैं भी इसी तरह से जो है किसी विभाग में वैसे जो है ज्वाइन करूं? सर पापा से इंस्पिरेशन तो मिला ही है, स्पेशली उनका डेडिकेशन एंड हार्डवर्क जो मैंने देखा है। लेकिन जैसा मैंने कहा मेरा बचपन से था कि मुझे यूपीएससी ही करना है और मुझे आईएएस पे ही जाना है, तो उसी वजह आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज़ और सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए मैं खेमचंद सैनी। आज हम जया जायसवाल के साथ हैं। जया जायसवाल की जो यूपीएससी में रैंक आई है वो 889 है और इनका तीसरा यह प्रयास था। इनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार उनकी यह जर्नी रही और आगे का उनका प्लान क्या है और उनकी इस यात्रा के दौरान जो है किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, क्या मोटिवेशन रहा उनके लिए। सहारनपुर लाइव न्यूज़ में सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, काफ़ी तैयारी इसके साथ करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम आपको लगता है, क्या कारण हम मान सकते हैं जो आपने इसका चयन किया? सर बेसिकली जो यूपीएससी का ड्रीम था वो हमेशा से मेरे माइंड में था, बट सिंस फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, थोड़ा क्राउड और एक्सपोजर मिला, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक्चुअली मैं अपने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने में हेल्प कर सकूं। जी, हम सबसे पहले बात आपकी स्कूलिंग की करेंगे। आप अब सिलसिलेवार बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग में मैं फॉर 1 ईयर मैं सेंट लाल स्कूल गई, देन उसके बाद मैंने 1st to 5th ग्रीनफील्ड से किया एंड देन 6th to 12th में केएलजी पब्लिक स्कूल से किया है। अभी यूपीएससी का आपने मन में ठाना कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, कोई रोल मॉडल है आपका? यस सर, सबसे पहला रोल मॉडल तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, जिनसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फाइनली बीइंग अ गर्ल और एक कम्युनिटी से आके इतना बड़ा एग्ज़ाम दे सकूं। एंड सेकंड मैं मोस्ट इंस्पायर्ड थी आईएएस टीना डाबी से, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। अभी जो आपकी रैंक आई है आपकी अपेक्षा के अनुरूप है या आपको लग रहा है कि कहीं कम है या ज़्यादा है? सर फर्स्टली मैं अपनी रैंक से तो खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय रैंक। जो दूसरे एस्पिरेंट होते हैं, मान लीजिए तो कोई तैयारी करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? सर फर्स्ट चीज़ तो यही रहेगी कि जब आपका जेन्युइनली अंदर से आए कि आपको यूपीएससी करना है तो आप कर सकते हैं, एंड कोई भी कर सकता है, इरिस्पेक्टिव कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या फिर आप कौन सी स्टेट या फिर कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप कोई भी कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए। अभी तक की जो आपकी रैंक है उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या अनुमान है और फिर उस स्थिति में आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे? सर जैसे मेरी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 889 मिल जाए के अकॉर्डिंग मुझे आईआरएस मिल जाएगा, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद मैं इसको ज्वाइन करूँगी, लेकिन मैं साथ साथ सर्विस अपग्रेड का ज़रूर देखूँगी। अभी बहुत सारे जैसे सर्विस अपग्रेड की बात आई, यहाँ बहुत सारे उदाहरण अभी ऐसे हैं। अभी मैं भी एक न्यूज़ देख रहा था, 2 बहनें हैं, उन्हें पहले जो है वो एसडीएम बन चुकी, लेकिन एसडीएम के बावजूद भी जो है एक डिस्ट्रिक्ट से 2 एसडीएम जो है प्रमोट होकर के आ रहे हैं, तो इसे क्या मानती हैं आप? सर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर एस्पिरेंट या फिर उनका खुद का डिज़ायर है, एंड एट द सेम टाइम जब आप एक आईएएस बनते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट होगा एट द ग्राउंड लेवल वो ज़्यादा अच्छे से होगा, एंड आप ज़्यादा अच्छे से अपना जो भी आपका डिज़ायर है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, किसी फील्ड को लेके, आप उसको ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। आई थिंक दैट इज़ द मेजर रीज़न। आपके पापा भी जो है सरकारी सेवा में हैं, विद्युत विभाग में हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि जैसे पापा हैं मैं भी इसी तरह से जो है किसी विभाग में वैसे जो है ज्वाइन करूं? सर पापा से इंस्पिरेशन तो मिला ही है, स्पेशली उनका डेडिकेशन एंड हार्डवर्क जो मैंने देखा है। लेकिन जैसा मैंने कहा मेरा बचपन से था कि मुझे यूपीएससी ही करना है और मुझे आईएएस पे ही जाना है, तो उसी वजह से मेरा गोल काफ़ी क्लियर था इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे उदाहरण ऐसे रहे हैं कि जो
कई प्रयास करने के बाद जो है वास्तव में अपनी मंजिल पा सकते हैं, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपको कि आपको भी आपकी मंजिल मिले। जिस समय आप एक अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, एक अच्छे अधिकारी की जनता के प्रति और एक क्या ड्यूटी होनी चाहिए आपके अनुसार, और क्या उनको किन चीज़ों पर जो है मुख्य फोकस करना चाहिए? सर, बीइंग अ सिविल सर्वेंट मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम इस सेवा में आए क्यों हैं। हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। तो एक्चुअली जो मन में सिटीज़न ओरिएंटेशन आपके मन में होना चाहिए कि आप जो सर्विस ज्वाइन किया है, आपने किया है लोगों की सेवा करने के लिए, तो आपका हर एक्शन उस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का समाज में नौकरियों में देख लीजिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बहुत हावी है। जया जायसवाल भ्रष्टाचार को किस एंगल से देखती हैं? सर, जो करप्शन है ये हमें पता है कि जैसे बहुत ही पुराने टाइम से प्रॉब्लम चली आ रही है, और इसके लिए सरकार ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, बट स्टिल ये है करप्शन। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं बट बॉटम लेवल पर भी जो हर वर्किंग एम्प्लॉय है उनको वर्क करना चाहिए, तभी जाके ये हम एकजुट होकर इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। जब हम अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये भी आता है कि मुझे अपने जो मंजिल को पाने के लिए मैं थोड़ा सा इतना कहीं ना कहीं पीछे हूँ। इनके लिए जो मेरी कमियां कहीं ना कहीं रही हैं उनको मैं तलाशूं, ताकि आने वाले में अगले नेक्स्ट ईयर में जो है मेरा बेहतर परिणाम हो सके। तो क्या जया जायसवाल ने इस बारे में अभी थोड़ा सा सोचा है? सर, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ सोचा है कि शायद मेंस के मार्क्स और इम्प्रूव कर सकती हूँ जिससे रैंक बेटर होगी। एट द सेम टाइम इंटरव्यू के मार्क्स में थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, ताकि मैं इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को बढ़ाकर अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकूँ। जैसा हम देख रहे हैं आपका मनोबल अभी भी पूरा है। आपने कहा कि जो मेरी मेहनत थी जिसके हिसाब से मुझे मिला है, लेकिन मैं अभी भी आगे प्रयास करूँगी। अक्सर ये देखने में आता है कि एक पावर्स के चलते या फिर एक अट्रैक्ट होकर के कुछ युवा जो है प्रेरित होते हैं कि मुझे आईएएस बनना है या यूपीएससी क्लियर करना है या अधिकारी वर्ग में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होने की वजह से वो फिर पीछे हट जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद जो है अपनी लाइन चेंज कर देते हैं। जया जायसवाल ऐसे युवाओं को क्या प्रेरणा देने का काम करेंगी और क्या एक मैसेज देंगी? सर, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जो यूपीएससी की सिविल सेवा है उसमें आप इस चीज़ को देखकर ना आए कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, पैसा है, बल्कि इस चीज़ को देखकर आए कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप एक जेन्युइनली जो एक इंडिया का सिटीज़न है उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच के आएंगे कि पावर है, पैसा है, तो आप कुछ टाइम बाद आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। इसके लिए आपको यही चाहिए कि आप अंदर से समझ कर आएँ कि ये सेवा, ये काम, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आपको अंदर से होना चाहिए कि मुझे जो मेरे देशवासी हैं उनकी सेवा करनी है, ना कि मुझे पावर या फिर पैसे का उपयोग करना है। अभी बहुत सारे मामलों में ये देखने में आया है कि जैसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बन भी जाते हैं। एक अधिकारी होना एक अलग बात है, एक अच्छा इंसान होना उसके साथ साथ एक अलग बात है। तो अच्छा अधिकारी होने के साथ साथ अगर कोई अच्छा इंसान भी हो, जया जायसवाल इस बारे में क्या सोचती हैं? सर, मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप जेन्युइनली एक अच्छे अधिकारी भी बन जाएंगे। क्योंकि एक अच्छा इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अंदर वो काइंडनेस होगी, उसके अंदर वो हेल्पिंग नेचर होगा, उसके अंदर वो एक तरीके से दूसरे को देख के भावना आएगी कि वो उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है। और यही क्वालिटीज़ एक अधिकारी की होती हैं कि उसको जब वो अपने सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को देखेगा उसके अंदर एहसास आएगा कि हाँ, मुझे इसकी हेल्प करनी है। तो मुझे लगता है कि अच्छे सिटीज़न होना ही एक अच्छे अधिकारी की पहचान भी है। अभी टाइम मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि यूपीएससी जहाँ तक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संकल्प है और एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी इसमें होती है। तो पेशेंस रखने की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। समाज से आपको कुछ दिन के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल आप कट जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने उसको लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। तो जो युवा आगे तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो जाए चाहे और चीज़ें हों, उनको लेकर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे युवाओं को?
सर पहले तो टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट जैसा कि हमारे पास ये सुनने को मिलता है कि हमको 15-16 घंटे पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि एट द सेम टाइम यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा लगता है कि कभी कोई फंक्शन हुआ तब नहीं जा पा रहे हैं, बट फिर लगता है कि तब फाइनली क्लियर हो जाएगा तो फिर हर जगह जा पाएंगे। बट येस, दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज ये नहीं हो पाएगा कि अगर आप बिल्कुल सोशली कट कर लेंगे तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको प्रायोरिटी तो अपनी प्रेपरेशन को देनी चाहिए, बट साथ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना हो। एक सवाल मेरा और है जया जी आपसे कि सोशल मीडिया को लेकर के आजकल काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि जो अच्छे तैयारी करते हैं अधिकारी वर्ग के लिए और उनके लिए सोशल मीडिया उनके लिए जो है टाइम वेस्ट है या नकारात्मक भूमिका है, सकारात्मक, आपका नज़रिया इसको लेकर क्या है? सर वैसे तो ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। मैंने देखा है कि बहुत से सोशल मीडिया चलाकर भी क्लियर करते हैं और कुछ बिल्कुल छोड़ देते हैं। हालांकि मैंने तो सोशल मीडिया को 5 साल तक डीएक्टिवेट ही कर रखा था। मैं उन पर ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दिया, मेरा नहीं था उस साइड, बस व्हाट्सएप, टेलीग्राम था, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, न्यूज़पेपर वगैरह मिल सके, तो मैं दूर रही सोशल मीडिया से। जया जी, अब आपने फाइनली बता दिया मतलब 3 अटैम्प्ट आपके हो चुके हैं, मनोबल आपने बनाए रखा, अभी भी आपका मनोबल पूरा भरपूर है, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे का आपका प्लान क्या है? अभी सर जैसे प्री आ रहा है तो मैं प्री दूंगी, एंड ऑफ कोर्स आई विल ट्राई कि वो क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ मैंने यूपी पीसीएस का प्री दिया था, वो क्लियर हो गया है, तो मेंस भी है 29 जून को, एंड अगर क्लियर हो जाता है तो मैं मेंस दूंगी, बट साथ साथ में आईआरएस की ट्रेनिंग भी ज्वाइन करूँगी। ये थी जया जायसवाल जिन्होंने जानकारी दी अपनी पूरी यात्रा के बारे में, किस प्रकार जो है यहाँ तक वो पहुँची। उन्होंने सुझाव भी बहुत अच्छे अच्छे दिए, ताकि जो आने वाले युवा हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, किस प्रकार से वो आगे अपनी जर्नी को लेकर के चल सकते हैं। सहारनपुर लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।